हे गाइस, वेलकम टू द माय ब्लॉग। और आज अभी अभी सो के उठा हूँ मैं। और आज का प्लान ऐसा है कि आज रात को मेरे को वैष्णो देवी जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों ने प्लान किया है, तो मेरे को निकलना है रात को 4 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से कोटा। और बाय कोटा हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट कटरा के लिए। तो सारे दोस्त जा रहे हैं, तो मिलते हैं आप कटरा में। और आई होप आप सभी को मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आएंगे, तो आशा करता हूँ प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द माय चैनल। हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 3 और हम लोग निकल रहे हैं जम्मू के लिए, माँ वैष्णो देवी के लिए। और जहाँ पे मिलना था रानी जी के मंदिर पे, तो मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और मेरे दोस्तों का जैसे ही वो आते हैं तो मिलते हैं फिर। तो गाइस, अभी हमारी जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुआ और उसके पहले एक विकेट डाउन हो गया। हमारे एक फ्रेंड थे रशीद भाई, तो उनका भी जाना कैंसिल हो गया। एंड टाइम पे हमको जो उन्होंने धोखा दिया है उसको हम हमेशा याद रखेंगे। उनका यानी हम लोगों ने टिकट कंफर्म कर दिया था सब कुछ। और ये देखिए, अब ये जो इन लोगों से उसकी प्रतिक्रिया लेंगे कि हमारे जो फ्रेंड ने हमको धोखा दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे। डिस्कशन चल रहा है अभी तक हमारे रशीद भाई के नहीं जाने से। तो ये है हमारे कपिल भाई, जो आप तक अभी तक आप यानी मेरे ब्लॉग में मिले नहीं हैं इनसे। तो इनका नाम है कपिल महेश्वरी। और ये है हितेश श्रीवास्तव, ये है गिरीश श्रीवास्तव, और ये है राहुल बस, और ये है हितेश श्रीवास्तव, और ये हमारे सबसे बुजुर्ग धीरज पंत। तो क्या कहेंगे धीरज जी आप? जो हाँ, मुझे रसीद का पहले ही शक था, उनके शादी वगैरह तो नहीं आए, उनको समझा नहीं, इसलिए एक मेंबर नहीं आ पाया। उसके लिए वो मेंबर अपना मेंबर नहीं था। मोनू भाई जबरदस्ती। और इस विषय पे क्या कहोगे जो भाभी बोल रही थी? नहीं, इस विषय पे क्या कहोगे जो रात को भाभी बोल रही थी कि आप हमेशा बैचलर पार्टी बनाते हो, बैचलर लोग जाते हो, तो उसके लिए क्या कहोगे आपने? अभी ये प्रोग्राम किसने सेट किया था? ये सेट किया था मैंने करा था, लेकिन अभी मौसम की कंडीशन और डिक्शन लेगा मुझे करा था कि रुके जाए, अब बाद में पता लगा नहीं। ओके, हाँ, तो क्या कहेंगे? भाभी अभी नाराज है? नाराज रहती है। और आप क्या बोल कर आए हो घर पे? अच्छा, शादी नहीं हुई? ये देखो, ये इनको शौक है भैया, ये यानी कि अभी तक यानी ये इनको शौक है भाई हमेशा कुंवारा रहना है। और क्या कुंवारे भाभी देख रही ना आप? तो मैं भाभी को ये बताऊंगा, ये ब्लॉग वो भी देखने वाली है। से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता। सारी बस में हम लोग अकेले हैं, कोई भी नहीं है, सारी सीट खाली बस। और वैसे ये बस काफ़ी फुल चलती है, और इस टाइम कोई भी सवारी नहीं है। अभी रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुँचे हैं और बस स्टे फिर से हो गया है। ये देखिए सब टीवी और ये। तो सर क्या करने आए यहाँ? हम कांप रहे हैं, ठंड लग रही है। क्यों भाई? वैष्णो देवी तो अभी पहुँचे नहीं, इसके पहले ही यहाँ पे वैष्णो देवी नहीं पहुँचे, इसके पहले ही ठंड लगने लगी। मौसम का मिजाज आनंद लेंगे तब। ये तो ये आप देख रहे हैं, अभी तो वैष्णो देवी पहुँचे नहीं, उसके पहले इससे पहले ही यानी रुपयाई के पहले ही स्टे हो गया और चाय पीने का। ये साले ये देखो लगाओ फूक लगाओ, लड्डू चपड़ जाओ, पानी पीने यार। ये देखिए, ये क्या बुजुर्ग लोगों के साथ में आया हूँ, इनके लोगों को ठंड लग रही है। ये देखिए आप, अभी यानी जम्मू पहुँचे नहीं, वैष्णो देवी पहुँचे नहीं, उसके पहले रोटी आई भाई, इनको ये ठंड लगने लगी। हाँ ये देखिए, ओके ये देखिए साल में आ रहा हूँ स्टेशन पे। हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। और लॉकडाउन के बाद आने नहीं हुए। अब यहाँ से हम लोगों की ट्रेन सुबह 5 बजे है मॉर्निंग में, और अभी बज रहा है कुछ 4 बज रहे हैं। मिलते हैं, थोड़े मस्ती करते हैं रेलवे स्टेशन को, मस्ती करेंगे सारे लोग। और फिर उसके बाद में हमारे एक जो एक और फ्रेंड आ रहे हैं मुंबई से डायरेक्ट, तो वो हम लोगों को कोटा ही मिलेंगे। तो गाइस, हम लोग आ रहे थे अभी रुटकाई से कोटा के लिए, तो हमारा 2S में रिजर्वेशन था, पर वहाँ पे जो क्राउड था उसके देखते हुए हम लोग यहाँ खड़े ये कोटा पहुँचे हैं। हम लोग ने यानी हमारे सीट को छोड़ दिया क्राउड के देखते हुए, और कोविड का पालन हम लोगों ने कराया पूरा।
फाइनली वी आर एट द कोटा रेलवे स्टेशन और हम लोग शायद यहाँ पर एक होटल में रूम लेंगे और स्टे करेंगे। हमारा जो फ्रेंड आ रहा है मुंबई से उसके लिए। फिर इवनिंग में हमारी 6 o'clock को इवनिंग में 6 PM पे शायद हम लोगों की ट्रेन है, तो फिर उससे हम लोग वी विल कंटिन्यू टू आवर जर्नी फॉर द कटरा माँ वैष्णो देवी। फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं और ये रूम हमने कोटा में अभी बुक किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे और फिर उसके बाद में इवनिंग में जो हमारी ट्रेन यहाँ से गाइस हम लोगों ने रूम तो बुक कर लिया है और यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। सिर्फ 5 बजे तक इवनिंग तक करेंगे। फिर उसके बाद में रवि भाई मुंबई से आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे कटरा के लिए। तो शाम को 5 बजे यहाँ से रेलवे स्टेशन कोटा से हमारी ट्रेन है और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद में। आप गाइस वी आर हैविंग पोहा, खमन, कचौड़ी। गाइस हम लोग आए मसाला डोसा खाने के लिए मद्रास कैफ़े कोटा में जो रेस्टोरेंट। उनको पता चल गया ना, एक चम्मच हो गया ना यार, 1-2 चम्मच और डोसा टेस्टी है। ये हमारे एडमिन जो कि से लॉक खोलते हुए और इनसे एक लॉक नहीं खोल रहा है, लॉक नहीं खोल रहा है। ये देखिए, यस गाइस, ये देखिए मेरे फ्रेंड आ चुके हैं मुंबई से। हाय, वेलकम। तो रवि भैया ये आ चुके हैं मुंबई से, तो जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनने काफ़ी टाइम से यानी हम लोगों से सबसे पहले यानी स्टार्टिंग की थी जर्नी। इनका कितने बजे चले थे आप वहाँ से? 11 बजे यानी रात को, वहाँ से रात को 11 बजे। और अभी जब पहुँच रहे हैं, अभी टाइमिंग क्या हो रहा है? तो गाइस वी आर ऑल सेट और हम लोगों ने शावर ले लिया है और शावर लेने के बाद में हम लोग जा रहे हैं 7 वंडर्स जो कि कोटा में ही है। चलिए मिलते हैं फिर वहाँ पे। 7 वंडर्स जाने से पहले हम लोग आ गए हैं अभी गन्ने का जूस लेने के लिए। गर्मी काफ़ी है तो हमने सोचा पहले गन्ने का जूस लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम अभी चेंज हो गया है और 7 वंडर्स नहीं जा रहे हैं हम लोग, बस स्ट्रीट पे ऐसे वॉक कर रहे हैं। और मेरे इस फ्रेंड को लोअर चाहिए था तो लोअर हमने परचेज़ किया और फिर उसके बाद में जस्ट नॉर्मली स्ट्रीट पे वॉक करके रूम में जाएंगे और फिर वहाँ से इवनिंग में अपनी ट्रेन लेकर कटरा के लिए निकलेंगे हम लोग। तो चलिए अब थोड़ा देर सो लेते हैं पहले। अभी हम जब से चले हैं तो सोए नहीं हैं, तो सोने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, फिर उसके बाद में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी फिर से प्रोग्राम चेंज हो गया, अब 7 वंडर्स जा रहे हैं हम लोग आगे। और ये सब हुआ है थोड़ा सा चेंजेस इसलिए ही क्योंकि हमारे जो भाई रवि भाई जो आए मुंबई से, तो उनको देखना है 7 वंडर्स। हम भी सेवन ही है। ओके, और हम लोग समझा के पड़ेगा, हम भी सेवन है, हमको ही देख लो यार। सही है यार, 14 हो जाएंगे, 14 वंडर्स। एक आगे बैठेगा। हम लोग 7 वंडर्स पे आ चुके हैं, पर अभी ये यहाँ पे ओपन नहीं किया है। ये 2:30 बजे ओपन होगा, यानी 2:30 को, और तो हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे अभी। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट विजिट इनसाइड ऑफ द 7 वंडर्स। तो गाइस अभी आप सिर्फ बाहर से देख सकते हैं आप भी ये 7 वंडर्स, एज यू कैन सी। गाइस ये जो व्यू आता है यहाँ से, और ये हमारे सारे फ्रेंड्स जो अंदर 7 वंडर्स में अंदर नहीं जा सके। हम लोग यहाँ आकर भी अंदर विजिट नहीं कर सके। 7 वंडर्स हम लोग आए थे फ्रेंड्स के साथ में,
और पर अब अपने अरमानों को बाहर से ही फुलफिल करते हुए चलो भाई। we are all set. Now we are heading to the railway station for the Katra. और अब रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। तो यस पंगा जी बताइए, हाउ वाज योर डे? गुड, वेरी फाइन। तो गाइस हम लोग अब चेकआउट कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद में रेलवे स्टेशन पहुँच के कटरा के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। और 4:30 पे है हमारा ट्रेन कटरा के लिए। तो आप रास्ते में मिलते हैं, जो भी अच्छा व्यू मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। हम लोग सेट हो चुके हैं कटरा के लिए, 3 मिनट बचे हैं, हो सकता है अपने वर्क पे आ चुके हैं। ये हमारी बैग चमगादड़ से आ चुकी है। तो रवि भैया कैसा लग रहा है आपको? अरे एकदम अल्टीमेट मस्त लग रहा है भाई। और ये देखिए तो क्या बोलेंगे? क्या काय के बारे में बोलना बताओ? अरे सफ़र के बारे में, और किसके लिए? अभी सफर चालू कहाँ हुआ है? सफ़र है मंजिल तक जाने तक हम साथ चलेंगे, दोस्त होते हैं तो सफ़र का मालूम कहाँ चलता है। सही है। बस सफ़र चलता है और हम साथ चलते हैं। तो गाइस अभी जो इन्होंने जो शेर व शायरी बोली ना, मेरे को समझ में आई, तो आप कमेंट करके बताना आपको समझ में आई क्या ये। हमारे ग्रुप एडमिन क्या कहेंगे अब सफ़र के लिए? ये माता दी। अभी टाइम हो रहा है शाम को 6 बज रहे हैं। हम कल रात को 3 बजे से चले थे बाय रोटिया कोटा, और अभी हम लोग हैं सवाई माधोपुर वगैरह हम लोग आ चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग लेंगे अपना डिनर करेंगे और फिर उसके बाद में सो जाएंगे। तो हम लोग पहुँचेंगे कल शायद 11 बजे या 1-2 के आसपास, 1-2 के आसपास पहुँचेंगे कटरा। और फिर वैष्णो देवी की करेंगे दर्शन। चलिए मिलते हैं, फिर अभी डिनर कर लेते हैं। तो टेस्ट में क्या अच्छा लग रहा है? अंजलि भाभी की सब्जी अच्छी लगी हम लोगों को। भाभी आपने अच्छी सब्जी बना के रखी, और भाभी ने क्या रखा था? बैगन का भरता भी अच्छा था। और इधर लाए थे, ये क्या है? सुगा बेसन। सब लोग सेट हो गए हैं सोने के लिए। सेट करने का मतलब ये नहीं कि झूठी मूठी सोना है। मोबाइल चालू है, भाभी को दिख रहा है ये देखिए इनका फ़ोन चालू है टेक्स्ट करते हुए, और इधर भी अभी रखा है बस फ़ोन। अभी तक टेक्स्ट चल रहा था। ये दादाजी सो गए हमारे। अरे ये इनको नींद नहीं आ रही, बस ये अकेले पता नहीं पूरी ट्रेन में क्या करते घूम रहा है। क्यों? अरे अंकल जी बोलिए, क्या करते हुए घूम रहे हैं आप? बस फ्रेश हो गया। तो ये करो ना, अब आप भी लगा रहा हूं नहीं रहता। मोजी भी साफ करोगे? बताओ। अरे यार ये अच्छा काश लड्डू दो, रवि दो, लड्डू दो, लड्डू क्या अच्छा लगता है बस होता है तेरे ऊपर। मेरा जोड़ीदार तुम जा भाई, तुम कपिल को बुला यार। कपिल तो क्या बोटा बेचारा परेशान है। इस कपिल के सोने की मन्नत तो पूरे डब्बे वाले मांग रहे हैं। सुधा यार। हे गाइस, जय हिंद, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द ब्लॉग। और मैं अभी सुबह के 9:30 या 10 बज रहे हैं। नहीं, और चलिए अभी देखते हैं कहाँ पहुँचे हैं कुल्लू। तो नीचे जाके लेके आए। भाई सीन ऐसा है, अभी पहुँच चुके हैं पठानकोट और वेदर हो रहा है, क्लाउडी वेदर हो रहा है। तो गाइस सिर्फ 5 मिनट रुकी थी और वापस से ट्रेन चल रही है, तो मैं अंदर आ गया। हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं ले पाए कुछ भी, तो जब देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और फिर वहाँ पे अगर ब्रेकफास्ट मिला अच्छा देन वी विल हैव इट।
वी आर एट द जम्मू राइट नाउ और यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं है अभी खाने को नहीं मिला है, तो अभी सिर्फ हमने थम्सअप लिया है और हमारे कॉफ़ी और वो भी भाई ले रहे हैं कॉफ़ी भारतीय रेल विच इज़ गुड एंड कपिल भाई ने पता नहीं क्यों नाराज़ है और ये पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं ले रहे हैं। बताएंगे आप क्यों नाराज़ हैं? इनको ग्रुप एडमिन से हटा दिया गया है इसलिए। तो पहले ही हमारे कमांडर थे और इनको हमारे ये एक दोस्त है, इन्होंने इनको बवंडर नाम दे दिया है इनके कार्यकाल को देखते हुए, तो इनका बवंडर नाम रख दिया, इसलिए नाराज़ हो गए और इसका पूरा बदला लिया जाएगा। जम्मू स्टेशन पर क्या कॉफ़ी पीते हुए भाई कोल्ड ड्रिंक की तैयारी में है। चीयर्स। वो सब मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन क्या ले रहा है, पर ये नाराज़गी क्यों चल रही ग्रुप में वो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या एक्साइटमेंट इस ग्रुप में जो कोटा में थी, इसके बाद में बीच रास्ते भी ऐसा क्या हो गया? ये क्या है कि देखो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये कॉफ़ी पीने का मतलब है हम लोग जो लोग ठंडे हो उनको गर्म करना, जो गर्म और जो लोग गर्म हो गए वो ठंडा पी रहे हैं ताकि ठंडे हो जाए, बैलेंस बना रहे, तो बैलेंस बना रहे पूरा पार्टी को। ओके, और दोस्ती यारी में मजाक मस्ती चलती रहती है बस, और इसी में यात्राओं में यही होता है, ट्रैवलिंग में मजाक मस्ती और क्या। बिल्कुल सही। पर एक जो है वो काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, वो हमारे धीरज भाई, ये काफ़ी सीरियस हो चुके हैं, पर ये आपके चेहरे से पता लग सकता है। फाइनली हमारे एडमिन का गुस्सा दूर होता हुआ, तो इसका ये रास्ता की भूख लग रही थी काफ़ी। अरे मस्त बनी है। तो अब ये बिल्कुल शांत हो चुके हैं और ये पक्का है कि अब ये आगे भी ये ग्रुप एडमिन रहेंगे। क्यों? अब तो पक्का है। मस्त है। आप देखने को मिल रहा है आइस जो सामने माउंटेन पे आप देख सकते हैं। यहाँ रहने वालों को क्या फील आता होगा। पर हाँ ये भी है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोगों की प्रॉब्लम कुछ अलग उन लोगों को फेस करना होता होगा ठंड के कारण। एपिक। एट द उधमपुर राइट नाउ और रेलवे स्टेशन पर मैं उतर कर थोड़ा सा देखता हूँ ये यहाँ पे खाने को क्या मिलेगा। वी आर एट द माँ वैष्णो देवी स्टेशन। बोलो माँ वैष्णो देवी की जय। तो गाइस बस आज हम यहाँ से अभी एक होटल बुक कर शावल लेकर मैं यहाँ से नाकर आगे पहाड़ पर चलेंगे, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, फिर मिलते हैं अभी आगे। काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी पब्लिक आई है पीछे देखकर। और ये साइड से देखिए आप, यहाँ पे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए काफ़ी पब्लिक पहुँची है आज स्टेशन पर। देख सकते हैं काफ़ी रश है यहाँ पे। ये जो क्राउड आप देख रहे हैं सारा माँ वैष्णो देवी के लिए है। रुकना पड़ेगा, अभी तो एक-एक करके निकालते हैं ना। ये जो क्राउड आप देख रहे हैं अपना बना यहाँ पे चेकिंग होते हुए, चेकिंग बोल रहा हूँ, यहाँ चेकिंग चल रही है। तो हम सब लोग लाइन में लगे हुए हैं एंड यू कैन सी द व्यू। This is the alley which is coming from this side and it will come at this side. Where is it? तो कहाँ से चला गया?
ये आ गया। मोबाइल में सब लोग स्क्रीनशॉट में सेकंड डोज का वो निकाले ना। तो गाइस फाइनली हम लोग क्यू से बाहर आ चुके हैं लाइन से, तो जल्दी से चेकिंग करते हैं होटल में, फिर शावर लेंगे जल्दी, और शावर लेने के बाद में हो सका तो हम लोग आज ही माँ वैष्णो देवी के लिए ऊपर चढ़ाई करेंगे, और मिलते हैं जल्दी पहाड़ पे। ये सारी टीम आते हुए, ये आगे राहुल भाई, ये गिरीश, जय कप्तान की, जय माँ वैष्णो देवी के। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अभी वेट। दोस्त लोग गए ऑटो करने, यहाँ से पहले ऑटो करना होगा हम लोगों को, फिर हम यहाँ से निहारिका गेस्ट हाउस जो है उसके लिए ऊपर चढ़ेंगे ऑटो से, फिर वी ऑल स्टे एट द निहारिका, फिर वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे माँ वैष्णो देवी के लिए। तो चलिए बस जल्दी ये लोग आ जाएँ ऑटो लेके, फिर निकलते हैं हम लोग सेट हो चुका है फिर से एक बार तैयार, हम लोगों ने शावर वगैरह सबने ले लिया, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, चलते हैं। तो अब हमारा ये प्लान यहाँ से अभी ऐसा है, अभी हम लोग ने शाइन बोर्ड के यहाँ पे नीचे स्टे किया था, अब हम यहाँ से ऊपर कटरा माँ वैष्णो देवी के पहाड़ तो है ऊपर भी भवन रुकने की व्यवस्था जहाँ रहती है, तो वहाँ पे स्टे करेंगे, रात को वहीं रुकना है हम लोगों को, और फिर वहीं से आधी जो चढ़ाई रहती है माँ वैष्णो देवी की, तो वहाँ माँ वैष्णो देवी का दर्शन करके फिर वापस हम वापस नीचे आएंगे, और फिर नीचे यहाँ पे स्टे करेंगे हम लोग, फिर उसके नेक्स्ट डे 8 तारीख को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चले जल्दी चलते हैं अब ऊपर की। 3 गले वाला चोला, 3 माता के छोटे छोटे छत्र, ये आप अपने। तो गाइस अब जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है हम लोग ऑटो से वहाँ जा रहे हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं व्हाट अ एपिक व्यू। लाए हम तो एक साथ में। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है बाणगंगा, यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं अभी ऑटो से। गाइस यहाँ से स्टार्ट होती है ये फर्स्ट पॉइंट जो माँ वैष्णो देवी का, तो लोग यहाँ से श्रद्धालु लोग जो आते हैं वो लोग यहाँ से अपनी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जर्नी। तो ऐसे यहाँ से ऊपर जाते जाते ये हम लोगों को लास्ट स्टॉप पे ऊपर जाना है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जर्नी, और ये मेरे फ्रेंड जो हैं गिरीश भाई, तो ये भी यहीं से स्टार्ट करेंगे सभी लोग साथ में। यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन जो कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन पर्ची जो रहती है वो यहाँ सबमिट करनी होती है, दिखानी होती है, स्टैंपिंग होता है यहाँ से, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन I'll give you a full tour. Okay. ऊपर बुकिंग की जय माता दी, अरे जय माता दी, जोर से बोलो। जो लाइन लग रहा है, आप जो लाइन देख रहे हैं वो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया माँ वैष्णो देवी की यात्रा। लोग यहाँ अपने घोड़े से भी जा रहे हैं, पर हम लोग तो पैदल ही जाएंगे।
ये आप इस तरीके से आप शॉप देख सकते हैं। गुलशन कुमार टी सीरीज, ये गुलशन कुमार टी सीरीज शोरूम। तो हाल ऐसा है कि मास्क लगा कर ऊपर चढ़ना वैसे ही खरी सांस लेने में थोड़ी सी, और उसके बाद में ये कोविड का रेस्ट्रिक्शन है जो पालन करना है उसका पूरा। गाइस पीछे से घोड़े काफ़ी स्पीड से आ रहे हैं, पता चला हमने घोड़ा नहीं करा फिर भी हमें जबरदस्ती बिठाकर ऊपर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करा दे, तो इसलिए थोड़ा सा साइड दबकर चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमारे साथ कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं भाई आपको लाठी वाठी तो नहीं चाहिए अभी? नहीं। हाँ। हमारी इस बुढ़ापे में जो हमारी लाठी है वो मोनू भाई है, हमारी लाठी। ओके, मोनू भाई हमारी लाठी है। जय माता दी। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 तरह के रास्ते थे, एक सीढ़ियों से, तो ये लोग सीढ़ियों से मना कर दिया, जो अब सीधा जो रास्ता है बिना जिसमें सीढ़ियाँ नहीं है उस रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे मिलते हैं जल्दी से। मैं जिनका वेट कर रहा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स पीछे रह गए हैं और वो लोग अभी आधे किलोमीटर भी नहीं चले हैं, उसके पहले ही एक रेस हो चुका है हम लोगों का। तो मेरे को वापस थोड़ा सा नीचे जाके देखता हूँ। ओके, वो आ गए हैं। क्या है, सारे लोग जैकेट पहन के चढ़े थे, तो कहने लगे सबको गर्मी लग रही है, तो वो लोग अपने जैकेट निकाल रहे हैं सारे। तो मैं भी अभी पहन रखी, पर मैं आगे जाके मैं भी सोच रहा हूँ जैकेट निकाल लूँ क्योंकि ठंड नहीं है अभी। छोटा सा वाटरफॉल सा है, झरना, तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये देखिए फ़ोटो वोटो शूट के लिए थोड़ा सा। और ये जो मेरे पीछे आप व्यू दिख रहे हैं, ये हम कुछ 2 किलोमीटर के करीब आ गए हैं और आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है सभी को, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा बैग लेके चलें साथ में कैरी करके, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम सभी लोग कि अर्थ कुमारी पे स्टे करें रात को। तो चलते हैं, मिलते हैं ऊपर चलते हैं। करता हम लोग अभी चल रहे थे और हम लोगों ने अभी जस्ट 2.5 किलोमीटर भी नहीं चले, उसके पहले ये सभी लोग रेस्ट ले रहे हैं। तो ये लोग सोडा, इनको लग रहा है कि यार मेरे को सोडा लेना चाहिए, ये सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं सारे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग हैं 2.5 किलोमीटर और लग रहा है जोश सभी में आ गया है काफ़ी, एक ब्रेक लेके जोश आ गया सारे लोगों में। तो गाइस ये मंदिर श्री चरण पादुका निकासी। तो गाइस यहाँ पे पड़े थे, तो ये चरण पादुका उनकी। नमो नमो। ये जो व्यू आप पीछे से देख रहे हैं काफ़ी अच्छा व्यू है। क्या कर दिया तूने यार?
अबे वीडियो बन गई। तो गाइस जो आप देख रहे हैं व्यू माँ वैष्णो देवी का, यहाँ से हम लोगों को ऊपर चढ़ना है। और हम लोगों ने ये सीढ़ियाँ से जा रहे हैं हम लोग, बाकी सारे लोग हमारे दोस्त जो जिस रास्ते पे सीढ़ियाँ नहीं है उस रास्ते से निकल गए वो लोग। और ये राहुल भाई रेस्ट लेते हुए, क्या हुआ चलो और क्या, चलते हैं चलो। तो यहाँ से ये टोटल 360 सीढ़ीज़ पड़ते हैं। और जो हार्ट पेशेंट हैं उन लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो यहाँ से ना चढ़ें। बैठो नहीं, थक जाओगे। यहाँ आगे वो सीढ़ियाँ ख़त्म हुई है। अब हम लोगों को यहाँ से इस रास्ते से ऐसे जाना होगा। पर इस रास्ते पे जो नॉर्मल आ रहे थे बिना सीढ़ियों के, तो हमारे सारे दोस्त उनका हम वेट कर रहे हैं। और ये काफ़ी रेस्ट लेते हुए गाइस ये लोग भी आ चुके हैं। वो एक अंकल जो बैठे हैं उधर शॉप में, तो कंफ्यूजन हो गया हमको कि ये हमारे धीरज भाई हैं, तो इनके चक्कर में हमने उनको रोक लिया था। वो जिस शॉप में आप देख रहे हो। तो गाइस अभी बचे 6:30 और बस अर्धकुमारी यहाँ से रह गया है 1.5 किलोमीटर। और मेरे सारे लोग मेरे फ्रेंड्स पीछे आ रहे हैं रेस्ट लेते हुए। क्राउड का काफ़ी क्राउड है, यानी रात को आप देख रहे हैं, रात को भी अभी क्राउड चल ही रहा है, बिल्कुल रश काफ़ी है। तो चलिए अब ऊपर चल के अर्धकुमारी पे। सर ये एपिक व्यू, जो व्यू आप देख रहे हैं पीछे एपिक। ऊपर ऐसे टीन सेट हो रखे सारे, सब जगह पूरे रास्ते में टीन सेट कर रखे। और नीचे जो आप सिटी देख रहे हैं, तो हमारे रवि भैया थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना। हाय हेलो एवरीबॉडी। तो रवि भैया कैसा लग रहा है यहाँ के? मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि 2 साल के कोरोना के लॉकडाउन के बाद माता ने अपने पास बुलाया। जैसे ही लॉकडाउन खुला और आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अब आगे माता से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भविष्य में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए और पूरा भारत हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, सारा विश्व हेल्थी रहे और सारे विश्व का कल्याण हो। जय माता दी। जय माता दी। एक्सपीरियंस हमारे हितेश श्रीवास्तव जी भी करेंगे, सब इंजीनियर शिवपुरी में अभी प्रेजेंट में ये जॉब इनका प्रेजेंट में वहीं शिवपुरी है पोस्ट। जय माता दी। माता जी की कृपा से दूसरी बार माता जी के दर्शन करने आए हैं। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जोता वालिए, पहाड़ा वालिए और मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया जोता वालिए। जय माता दी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं क्या व्यू आ रहा है। वाह, सारे लोग रेस्ट लेते हुए और डिस्कशन चल रहा है, पता नहीं किस बात पे। कल आपको चलना है।
तो गाइस डिस्कशन चलता हुआ डिसाइड कर रहे हैं कि ऊपर क्या करना है, ऊपर जाके स्टे करना है तो कहाँ पे स्टे करना है, रुके नहीं रुके, राजकुमारी पहुँचना है। और पर ये कुछ लोगों का डिसीजन है कि राजकुमारी से आगे कंटिन्यू करें रात को ही। और चलिए देखते हैं आपका डिसीजन डिसाइड करते हैं ये लोग। ओके तो गाइस ये देखिए व्यू यहाँ से जो नीचे सिटी का दिख रहा है। बस यहाँ से अब 400 मीटर बचा है अर्धकुमारी के लिए। यहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। ये रेस्ट करते हुए अंकल जय माता दी कर रहे हैं। और अभी हम सभी लोग माता के दरबार में अर्धकुमारी तक माता के यहाँ पर सफल तरीके से पहुँच चुके हैं। ओके और ये एडमिन बैठे हैं हमारे। एडमिन को बस हमारे एडमिन को तभी गुस्सा आता है जो खर्चे की बात आती है कि खर्चा एक्स्ट्रा ना करो क्या। ये देखिए हम अर्धकुमारी के दर्शन के लिए आ चुके हैं। और ये यहाँ से सिटी का व्यू। ये हमारी टीम लीड करती हुई। यस गाइस ये जो सिटी पॉइंट सिटी का व्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ से, अब अर्धकुमारी से सिर्फ हम 300 मीटर दूर। और अब हम लोग जा रहे हैं गर्भ पूजन, जो गर्भ गुफा में जो दर्शन है उनके लिए टोकन लगता है, तो हम लोग टोकन लेने जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये वीडियो बना था लड़के। तो यहाँ पे कैश काउंट, ये गर्भ पूजन पर्ची के लिए टोकन लेते हुए हम लोग यहाँ से, और यहाँ हम लोगों को दर्शन के लिए वापस निकलना है इस साइड से। हम लोग शैलपुत्री भवन यहाँ रुकेंगे। सुबह एक तो एक रेनिंग सीजन टाइम जय माता दी। तो गाइस अब हम लोग स्टे करेंगे शैलपुत्री में। हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो रिसेप्शन पे हम लोग अपनी रिसिप्ट दिखाकर रूम लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना डिनर लेंगे। डिनर लेने के बाद फिर मिलते हैं। चलिए गाइस 4th फ्लोर पे रूम मिला है, रूम नंबर 402। यहाँ आ गए। गाइस ये जो व्यू पीछे माता के दर्शन के ऊपर, तो गाइस आपको यहाँ से एक टूर देता हूँ व्यू। ये हम लोग अर्धकुमारी पे यहाँ स्टे कर रहे हैं। रात हम लोग यहीं स्टे करेंगे और हो सका तो अभी रात को ही दर्शन करेंगे अर्धकुमारी जी के लिए। फिर उसके बाद में फिर हम ऊपर दर्शन के लिए निकलेंगे। तो अभी आपको यहाँ जो भवन में ऐसी व्यवस्था जो होती है, बंक बेड टाइप के मिलते हैं, ये इस टाइप ये पब्लिक वॉशरूम है, काफ़ी क्लीन दिख रहा है, काफ़ी क्लीन। ये वॉर्मिंग एरिया है।
हम लोग ढाबे में आ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। आज कुमारी पे जो ढाबा था उसमें आ गए और हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर में। तो ऑर्डर आता है तो फिर इंतजार करने के बाद हम लोग स्टे करेंगे यहाँ पे से रात से। अगर रात को दर्शन मिलते हैं तो रात में हमारे माँ के दर्शन हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सुबह करेंगे हम लोग। और फिर सुबह ही हमारे ऊपर पहाड़ के लिए दर्शन करेंगे माँ वैष्णो देवी का और भैरव बाबा के। चलिए जल्दी से लेते हैं और फिर मिलते हैं। डिनर हो चुका है, अब बस चाय ले रहे हैं और चाय लेने के बाद में थोड़ी देर और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे सबके साथ में। यहाँ ये सब लोग बैठे हैं थोड़ी देर बैठ कर, फिर वहाँ जो पीछे दिख रहा है वो हमको स्टे करना है, वहाँ रात को रुकेंगे और फिर सुबह यहाँ से दर्शन के लिए नहा कर निकलेंगे हम लोग। तो चलिए सुबह मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी अर्थ कुमारी माता के दर्शन के लिए यहाँ पे भी दर्शन है। हम लोगों ने अभी यहाँ जाकर दर्शन किए अभी 10 रात को ही। और उसमें गुफा में भी यानी जा सकते हैं, अभी ऊपर यानी नंबर लगते हैं उसके, गुफा के लिए नंबर लगते हैं। तो हमारा टोकन नंबर है 675, शायद सुबह मॉर्निंग तक आएगा। एक बार में 50 लोगों को जाने देते हैं उसमें। तो देखते हैं कब तक आता है हम लोगों का नंबर। अगर हमारा नंबर नहीं आता है तो हम लोग सुबह पहले ऊपर दर्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे आकर यहाँ पे गुफा में दर्शन करेंगे हम लोग। The next day. हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और वी आर ऑल सेट। अभी सुबह के बज रहे हैं 4, हम लोग तैयार हो चुके हैं और ऊपर माता जी के लिए तैयार यानी दर्शन करना है हम लोगों के लिए ऊपर। तो हम लोग उसके लिए अर्थ कुमारी के लिए यहाँ पे स्टे करा था हमने, अर्थ कुमारी पे यहाँ पे गेस्ट हाउस जो था उसमें स्टे किया था हम लोगों ने। अब हम लोग जस्ट तैयार होके बस चाय लेंगे थोड़ा सा, अगर कुछ यहाँ पे ब्रेकफास्ट में कुछ होगा तो वो लेके फिर सीधा ऊपर चढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी से। काफ़ी ठंडी भी काफ़ी है, कोल्ड काफ़ी है। ओके, ये सब लोग स्टार्ट हो चुके हैं माता दर्शन वैष्णो माता टेम्पल। ओके लेट्स गो गाइस। हम लोगों ने चाय ले ली है और बस यहीं से अब हम लोग यानी अपनी यात्रा चालू स्टार्ट कर दी है। और एक अंकल को मिल गया, ये इनको हमने सारे बैग यहाँ, ये काफ़ी अच्छे हैं अंकल, इधर ये काफ़ी अच्छे हैं, स्वीट हैं, अच्छे हैं। तो इनको हमने अपने साथ ये सारे बैग ये कैरी कर रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए बस ऊपर चल के मिलते हैं हम लोग। लोग नीचे सो रहे हैं, देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते में देखो। तो अब थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, फास्ट इसलिए भी कि अभी यानी लोग सो रहे हैं, रस कम दिख रहा है रास्ते में। हो सकता है ऊपर क्राउड मिले, पब्लिक लोग ऊपर ज़्यादा है यानी ऊपर हो। चलिए मिलते हैं। तो गाइस अब हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, ये शॉर्ट है जो माता रानी के ऊपर भवन जो है ऊपर है वहाँ पे सीधा पहुँचाता है और इजी है थोड़ा, स्ट्रेट सीधी खड़ी चढ़ाई नहीं है वो। तो वहाँ से जब वापस आएंगे हम तो वापस वो रास्ता लेंगे, अभी इससे जा रहे हैं। तो गाइस सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे जो शावर मैंने लिया, 3:30 हाँ 3:30 बज रहे थे शायद उस टाइम पे। तो हम लोग इतने लोग हैं तो गीजर में पानी ख़त्म हो गया था और ठंडे पानी से ही जो है शावर लेना पड़ा। तो अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी। तो चलते हैं। तो गाइस अभी मॉर्निंग 6 o'clock और ये सुबह होती हुई और हम लोगों को अभी इस साइड से कंटिन्यू करना है। और तो गाइस बाकी के सारे लोग पीछे वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का रेस्ट करते करते आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैंने कहा वेट कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि सभी लोग आ जाएं एक बार, फिर साथ चलेंगे, फिर आगे मिलते हैं। तो गाइस अभी मॉर्निंग के 6 o'clock को आप ये व्यू देख सकते हो। What a epic view.
we'll continue our journey. Let's go. यहाँ से राउंड कर कर जो देख रहे हैं रास्ता, गाइस ये लोग सारे लोग पीछे फोटो शूट करते हो। जो व्यू आप देख रहे हैं मेरे पीछे, काफी शानदार व्यू। तो गाइस जो अभी आप आवाज़ जो पीछे सुन रहे हैं, यहाँ पे लाइव आरती का टेलीकास्ट किया जा रहा है। ये स्पीकर जो आप पीछे देख रहे हैं, तो इस तरीके से जो यात्री दर्शन के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक आरती जो चलती रहती है, वो आप लोग या यहाँ जो भी आरती जा रहे हैं उन लोगों को सुनाई देता है। तो गाइस आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए सर किस तरीके से आराम कर रहे हैं लैंप पे। तो गाइस फाइनली माता के दर्शन के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारे पास जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। ये देखिए व्यू। गाइस जो आप व्यू देख रहे हैं मेरे पीछे, बस थोड़ा सा और कंटिन्यू करना है आपको, पहुंच चुके बस। और वहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। तेरे लिए ऐसे वहाँ पे बैग रखते हैं, वहाँ से बैग लेके वापस। तो गाइस सभी लोग आ गए बस। ओ जय माता दी, जय। ठीक है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो लॉकर थे, हम लोगों ने इन लॉकर्स में अपने सामान रखकर दर्शन किए अभी। और बस यहाँ से और हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया हम था, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं किया जाता, तो इसलिए हम अपने फ़ोन वगैरह सारे लॉकर्स में रखे थे। और अभी यहाँ से हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकलेंगे, जो आप देख रहे हैं अभी। यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए हम लोगों ने पीछे ये जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने दर्शन किए हैं अभी। तो गाइस अब फाइनली भी अब हम लोग यहाँ से रॉपवे से जाना है, तो रॉपवे के लिए यहाँ पे हम लोग टिकट लेने के लिए यहाँ इस साइड में जाना होगा पहले। तो यहाँ से लेके फिर हम दूसरी साइड से निकल कर रॉपवे से जाएंगे टिकट लेकर। तो गाइस ये माँ के दर्शन हम लोगों ने वहाँ से कर लिए, जहाँ पे हमने दर्शन किया। और उसके बाद हम लोग ये रास्ते से यहाँ आकर रॉपवे के लिए टिकट लेने के लिए, और यहाँ पे टिकट काउंटर्स हैं, यहाँ से हम लोग टिकट काउंटर से लेंगे टिकट लेकर फिर रॉपवे के लिए। तो गाइस अब हम लोग ये रॉपवे से यहाँ से जाएंगे, अभी अपने इस तरीके से लाइन से चलना होगा। वी आर ऑल इन द क्यू। गाइस ये रोपवे यहाँ से इस तरीके से रोपवे का सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, और ये यहाँ से रोपवे नीचे आते हुए ये नीचे आ रहा है रोपवे। गाइस हम लोग
ये रोपवे में अंदर एंटर होते हुए। I'll go this side. Thank you. Yes, I got the seat. काफी रश है। हाँ भाई लगे रहो। ऊंचे होता जा रहा यहाँ से हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए रॉपवे से जाते हुए फाइनली we have come at the भैरव बाबा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ से हम रोपवे से इस तरीके से आते हुए यहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे। गाइस मेरे पीछे आप जो व्यू देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी के यहाँ का। यहाँ पीछे स्क्रीन भी लगाई गई है। ये स्क्रीन लाइव जो माँ के दर्शन के लिए लाइव भी चल रहा है स्क्रीन पे। गाइस यहाँ से कुछ ऐसा एपिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द हेलीपैड व्यू है। और यहाँ से जो हम देख रहे हो आप, यहाँ से दर्शन कर कर अभी रोपवे से ऊपर आए हैं हम लोग। ये माउंटेन पे आपको आइस दिख रहा है ऊपर। इस टाइम अभी हम लोग मार्च में आए और यहाँ पे मार्च में भी अभी आइस वर्क ऊपर दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पे माँ के लाइव स्क्रीन पे दर्शन। सारे लोग बिजी थे अपनी अपनी फोटोज लेने में। नोबिता नोबिता वी ऑल वर बिजी। और ये भी अपनी फ़ोटो लेने में सारे लोग व्यस्त थे। ये हमारे कपिल भाई अभी फ्रेश दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने कॉम कर लिया। चलो सारे साथ अभी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ।
बाबा के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। बस ये एग्जिट पॉइंट यहाँ से निकलता है। चलो हम लोग बस यहाँ इस तरफ नीचे के दर्शन जो हमारे अर्धकुमारी पे अभी रह गए हैं, तो वहाँ पे हमारा टोकन नंबर जो है अभी 675 675 है नंबर। तो जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो हम लोग वहाँ से दर्शन करके फिर नीचे कटरा की तरफ निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करते हुए नीचे चलना पड़ेगा, नीचे सारे लोग। अरे पूछने में क्या जाता है, नहीं होगा। अरे नहीं होएगा तो नहीं होएगा, कौन पूछ लो। तो अपने तो इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है कि हम लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे जाना चाहिए कि नहीं। तो देखते हैं सारी मेजॉरिटी क्या कहती है, क्या डिसीजन होता है, उसके बाद में विल टेक द डिसीजन। ओके लेट्स सी। चलो चला रखी है। तो गाइस यहाँ पे लाइव स्क्रीन में भी चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव स्क्रीन में ये दर्शन कराते हुए यहाँ माता के। गाइस हम लोग फाइनली वापस रोपवे से जाते हुए, दिस इज द वे which you can use by the रोपवे। सारे क्यू में है, एडमिन हमारे पीछे हैं और एडमिन के डर से कोई भी देखा किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं दिखेगी, क्योंकि एडमिन ने हमारे डांट दिया है अभी। एडमिन का नाम बवंडर क्यों कर दिया, किसने कर दिया भाई? यहाँ से वापस हम लोग रोपवे से रिटर्न करते हैं। ये रोपवे में एक बार में सिर्फ 40% 40% जा सकते हैं। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे बात करने आए थे किराए रेंट पे लेने के लिए। हमारे कपिल भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए हाँ कपिल भाई इसमें बैठ सकते हैं आप, ये ले लेके अपन। सॉरी मजाक कर रहे थे हम लोग फ्रेंड से, वो तो लगेज रखने के लिए हमने वहाँ पे बात की थी उन लोगों से। और अब यहाँ से हम लोग वापस अर्धकुमारी माता के लिए यहाँ से दर्शन के लिए ऊपर पहले आए हम दूसरे रास्ते से, वहाँ नीचे साइड से, उस साइड से आए थे हम लोग नीचे।
पर अब हम लोग इस साइड से जाएंगे ताकि हमारे ये अंकल को एडवेंचर चाहिए था, तो इनके एडवेंचर के चक्कर में हम लोग अब इधर से चढ़ रहे हैं। तो गाइस यहाँ से जिसको हॉर्स राइडिंग करते हुए यहाँ से निकलना हो, तो जिसको हॉर्स से जाना है वो यहाँ से जा सकते हैं, पर हम लोग जैसे जिसकी कैपेसिटी उसके आधार पे आप अपनी यात्रा को पूरी करें। तो गाइस ये जो 2 रास्ते पड़े हैं, आप देखते हैं किस रास्ते से हम लोग को यहाँ ओके यहाँ से अभी स्टॉप लेने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ से हम लोग नीचे अर्धकुमारी जा रहे थे, तो ये व्यू भी पड़ता है यहाँ, विच इज स्पेक्टेकुलर, काफ़ी शानदार व्यू। यस वो व्यू आप जो पीछे देख रहे हैं गाइस, एक पावर नैप कॉफ़ी लेते हुए हम लोग कॉफ़ी लेके यहाँ से सीधा अर्धकुमारी जी के दर्शन के लिए हम लोग निकलेंगे। हमारे एडमिन फिर से नाराज, इस बात पे नाराज हो गया एडमिन। क्यों तुम ओढ़ने बिछाने का लेके आया ना साथ में? ओके गाइस, एडमिन का मूड थोड़ा सा डाउन है, इसलिए क्योंकि हमारे एक फ्रेंड ने बोला था एडवेंचर के चक्कर में वो गलत लेके आ गया हम लोगों को, तो उस वजह से। अपन तो ना बैठ सका भैया, मेरे को तो गाइस ये हाली यहाँ से जाते हुए, तो ये यहाँ पे भी है, हम लोग दूसरे रास्ते से जाते हुए। तो गाइस बेटू पटरा बाय अर्धकुमारी, तो हम लोग इस रूट से जाएंगे नीचे माँ अर्धकुमारी के दर्शन के लिए। वहाँ से ऊपर से उतरते हुए गाइस यहाँ लोग हेली से भी घूमते हुए। तो गाइस यहाँ स्क्रीन भी लगाया गया है, यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, और यहाँ जो आनंद आता है एक दर्शन करने के बाद, भी हम लोगों ने डिसाइड किया है यहाँ पे प्रसाद जो मिलता है हम लोग भी लेंगे। ले लिया हम लोगों ने हलवा और चना, यहाँ पे प्रसाद में श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, और आपकी श्रद्धा से आप दान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। काफ़ी टेस्टी हुआ है, दस्त के द्वारा जो बनाया गया है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लो शुगर। तो बस यहाँ से मैं कंटिन्यू करते हुए माँ अर्धकुमारी के लिए, और बीच में हम लोग रुके थे प्रसाद लेने के लिए,
काफ़ी टेस्टी प्रसाद था और काफ़ी अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड की ओर से यहाँ पे की गई है। वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो गाइज़ अब मैं यहाँ से इस तरीके से यहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए, एक दो रास्ते हैं, एक जिससे घोड़े भी आ सकते हैं वो ऐसे घूम के है, दूसरा ये स्टेयर्स भी हैं। तो मैं स्टेयर से नीचे जा रहा हूँ। ये मेरे को यहाँ जाना है माँ अर्धकुमारी के दर्शन के लिए, जो रात को हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि उसमें वेटिंग चल रहा था। तो चलिए चलते हैं फिर जल्दी से। तो गाइस पीछे जो आप देख रहे हैं शानदार व्यू, चलिए चलते हैं हम जल्दी से नीचे। तो गाइस फाइनली मैं माँ अर्धकुमारी के यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं माँ अर्धकुमारी का मंदिर यहीं पे है, टेंपल। तो यहाँ पे मेरे को दर्शन करने हैं और मैं बस यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ कि सारे दोस्त मेरे आ जाएं, पीछे रह गए वो। तो ये और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पीछे जो दिख रहा है गेस्ट हाउस, यहाँ पे हम लोग ने रात को स्टे किया था। यहीं से हम लोग माँ वैष्णो देवी का ऊपर जो मंदिर है उसके दर्शन के लिए हम लोग यहीं के दूसरे रास्ते से चढ़े थे। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए थे। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद इस रास्ते से, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इस रास्ते से हम लोग मैं नीचे आ चुका हूँ। बस जल्दी से मेरे फ्रेंड आ जाए और दर्शन करते हैं फिर और मिलते हैं फिर उसके बाद में। चलिए। गाइस ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं माँ अर्धकुमारी मंदिर पे, ये मैंने जो आपको अभी दिखाया जूम करके, ये सब जो मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ, फोटोज़ जो मैं पिक ले रहा हूँ वो सिर्फ अपने कैमरे से ले रहा हूँ मैं। और जो पिक्चर्स भी हैं मैं अपने ब्लॉग में ये आपको शेयर करूँगा। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक। मेरे को यहाँ करीब 1 घंटा हो गया उन लोगों का वेट करते करते और ये अभी नहीं आया और देखता हूँ कितनी देर से आएंगे। अभी नंबर चल रहा है 610, हम लोगों का नंबर है 675 675। वो कुछ थोड़ी देर में आने वाला ही होगा। तो चलिए मिलते हैं, तो जल्दी से दर्शन कर लेते हैं माँ अर्धकुमारी के, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस अल्टीमेटली हम लोगों ने अर्धकुमारी पे दर्शन हम लोगों को मिल गए और हम लोगों ने यानी इतनी कोशिश की है ना, उसके बाद यानी वो लोग तो बोल रहे थे हम लोगों को 7 बजे के बाद आपका कल नंबर, या हो सकता है कल नंबर आए, तो पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हमने जैसे तैसे अपना सामान लॉकर में फिट किया और उसके बाद में हम लोग वहाँ खड़े रहे और जैसे ही हमको लगा चांस कि हाँ हो सकता है, तो और पुलिस वालों ने भी हमारा यानी सपोर्ट किया थोड़ा सा, कि उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है आपको 7 बजे के पहले करा देंगे। तो वो कहते हैं ना जब किस्मत में लिखे हों तो वो मिलना ही मिलना है आपको। तो फाइनली हम लोगों ने ये दर्शन हमको मिल चुके हैं तीनों, यानी एक बार में कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ से सीधे नीचे जाएंगे कटरा और वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है वहाँ से 8 बजे तो कटरा से। तो चलिए हम नीचे चल के मिलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर बात करते हैं। अब हम लोग नए रूट से जा रहे हैं और अपना स्पीकर जो लेके आए थे हम लोग यूज़ करते हुए
बालक तू माता शेर वालिए, टूटिए माता शेर वालिए। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है, तेरी ममता की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया है, मस्तक ऊंचा करके सीधे का वरदान दिया है। मैं बालक तू माता शेर वालिए, है अटूट ये नाता शेर वालिए। से मेरे पावन जोत आई, मंदिर मंदिर तेरी सूरत देने लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है तेरा, तेरी सेवा है तेरा। मैं वाले गुण गाता शेर वालिए, मैं बालक तू माता शेर वालिए। शेर वालिए माँ, चोड़ा वालिए माँ, चोड़ा वालिए माँ, शेर वालिए माँ, तू माता शेर वालिए। तो गाइस डिस्चार्ज हो चुका है अभी। तो गाइस फिर से स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने। दिल में तुझे बिठा के बिगड़ी मेरी बना दे, तो गाइस फिर से डिस्चार्ज हो चुका है। अब तो सिर्फ नीचे मिलके, नीचे पहुंच के फिर मिलते हैं आप लोग। तो गाइस हम लोग आ चुके थे यहाँ नीचे और कटरा आ चुके हैं। हम लोगों ने बैग अपने रखकर और हैंड वॉश वगैरह और माउथ वॉश करके शावर लेके अब हम लोग जा रहे हैं कटरा मार्केट के लिए। और मार्केट में थोड़ी देर कुछ शॉपिंग वगैरह देखते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो परचेस करेंगे और नहीं तो डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो नया बाज़ार ये लोग लेके आए हैं, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। तो यहाँ पे बेसमेंट से होते हुए नीचे कुछ मॉल में कुछ है टाइप में, ड्राई फ्रूट्स का है शॉप यहाँ पे। तो यहाँ पे अखरोट वगैरह ये सब, बादाम, प्रसाद, ये सब कुछ। हेलो गाइस, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द माई ब्लॉग। और आज है 8 तारीख, 8 मार्च। हम लोगों की यात्रा जो वैष्णो देवी की थी वो कंप्लीट हो गई है और आज हम लोग वापस अपने राघोगढ़ की ओर निकल रहे हैं। और चेकआउट हम लोगों ने कर लिया है, रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और 10 बजे की हमारी ट्रेन है। तो काफ़ी अच्छी रही है जो हमारी जर्नी रही है, काफ़ी अच्छी रही और आशा करते हैं फ्यूचर में भी ऐसी ही हमारी ये ट्रिप चलती रहे दोस्तों की। चलिए रेलवे स्टेशन में एंटर करके फिर अंदर फिर मिलते हैं। तो गाइस हम लोग एंटर हो चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और बस पहुँचते हैं ट्रैक पे।
प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है अभी। वेदर काफ़ी अच्छा है अभी, सनी। कभी भैया कैसा लगा? बहुत बढ़िया यात्रा, बहुत अच्छा लगा। बस जाना है घर। तो हम लोगों को यानी काफ़ी अच्छी ये जो हमारी ट्रिप थी काफ़ी अच्छी रही, अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। कैसा मज़ा है ट्रिप पे? शानदार ट्रिप रही आज, बिल्कुल मज़ा आ गया। सब जगह के दर्शन हो गए, कोई भी जगह नहीं छोड़ी। ओके, तो अब हमारे चीज़ से भी पूछते हैं कैसा लगा आपको ट्रिप में? जय माता दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए भैरव जी के, माता मंदिर, वैष्णो माता जी के, अर्धकुमारी माता जी के, बहुत अच्छा लगा। चलिए, के साथ और बहुत अच्छा experience लगा। अब थोड़ा सा हमारे कृषि हैं उनका भी, सारे दोस्तों को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन वगैरह जो है वैष्णो देवी ऊपर सारे, यानी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है गवर्नमेंट की, और श्राइन बोर्ड यहाँ पे, तो फैसिलिटीज़ और जो सर्विसेज हैं काफ़ी अच्छी थी। तो बस देखते हैं अभी कि कौन सी ट्रेन है, फिर मिलते हैं। अपने कंपाउंड में सेट हो चुके हैं और 21 किलोमीटर की यात्रा सारे लोग आ चुके हैं। चढ़ाई चढ़वाई तेरे सर की कसम। और आते मतलब मैं बरसूलता में जाऊँ तेरे साथ। और ये एक बात है, सब लोग तीनों रूट देख लिए और और तीनों दर्शन। मेरे ब्लॉग के थ्रू अंजलि भाभी देख सकते हैं कि भाई मैं कितने क्या बोल रहा हूँ कपिल, चल ही रहा है सुबह से। जाना तो तो भाभी आप देख सकते हैं ये सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में, और फिर से दिखाएगा नहीं बारी। अभी क्या है एटमॉस्फेयर में थोड़ी गर्मी आ गई है, क्योंकि हम लोग खेल रहे थे ताश और उनमें हमारे भाई ने पहन लिए हैं 2 बार कोट, उनको आ गया जूस, 2 बार कोट पहन चुके हैं। कैसे लगा 2 कोट पहन के? सूट कोट वगैरह सब पसंद है मेरे को, हाँ। हमेशा मैं इनको पहनता रहता हूँ और बांटता भी रहता हूँ। ओके, तो आप देखते हैं आगे गेम में फिर से कितने कोट पहनाना है इनको। 2-3 बार तो मेरे पास ही जोड़ लेना यस लो, क्यों लगता है तो अब मैं शायद फिर से एक और बार कार्टन को पहना सकता हूँ। गाइस अभी हो गए 3:30 और ताश खेलते काफ़ी गर्मी हो चुकी थी, माहौल गर्म हो चुका था, इसलिए सोचा कुछ ठंडा ले लें, इसलिए जालंधर स्टेशन पर उतरकर अब थोड़ा ठंडा लिया जाए, फिर वापस से ताश कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं। तो हमने ले लिया है कोल्ड कॉफ़ी और थोड़ा सा माहौल को करते हैं ठंडा, चिल, ताकि हमारे दोस्त जो हैं काफ़ी उग्र हो चुके थे खेलते खेलते हुए ताश की 2 यानी कोट 3 हुए नहीं हुए, तुमने 3 कोट नहीं फैलाए, जबकि हम लोग काफ़ी कोट कर दिए थे उन पर, और इस बीच में काफ़ी झगड़ा भी हो चुका था। तो इस चलते अब ज़रा कोल्ड कॉफ़ी दोस्तों को पिलाते हैं और फिर चिल मारते। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी लुधियाना, और खाने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि क्या अच्छा बेटर क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी कुछ छोले कुलचे तो जो मेरे को पसंद है, छोले कुलचे लेना, और मैं सोच रहा हूँ आलू के पराठे और दही, तो यहाँ पे कहीं पे स्टेशन पे ये अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, अगर मिलते हैं तो। क्यों तुमको मिली क्या? ट्राई करा था तुमने आलू के पराठे? नहीं लेकिन इच्छा नहीं हो रही। क्या चलते हैं सर जम्मू कश्मीर में नहीं चलता ना। हम लोग ऐसे फ्रेंड्स से हमारे मजाक कर रहे हैं कि अगर आप हम लोग लुधियाना में हैं, अगर तुम्हारा कोई ट्रांसपोर्ट से सामान आया है तो हम लोग लेके आ जाएं। तो चलिए, ये तो सिर्फ मजाक के लिए है। और आलू पराठे के ढूंढते हम लोग ये एंड से स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट आ गए ट्रेन के, और हमको कहीं पे नहीं दिख रहा। तो चलिए कुछ और देखते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो अब मैं थोड़ा सा बाहर भी निकल कर देख लेता हूँ, स्टेशन के इधर बाहर में आउटसाइड में कुछ मिल जाए। तो मेरे को बाहर भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है ज़्यादा बाहर निकल कर रोड साइड में उस साइड में मिल सकती है शायद, पर मेरे को सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा इससे मेरी ट्रेन मिस हो जाए। अब किसी और से या फिर कुछ और देख खाने के लिए चलिए मिलते। तो गाइस हम लोग आ चुके थे कोटा, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कार से, और एक कार आ चुकी लेने के लिए, मिलते हैं राघोट में। हे गाइस, जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम लोग आ चुके हैं कोटा से, अब राघोट आने वाले हैं बाय कार। तो आगे
बाकी जो मेरे दोस्त हैं और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी नाराज़, क्योंकि उनको सबसे पीछे की सीट मिली है। और पर ये जो पीछे बैठे हैं ये सबसे पहले आगे बैठे थे, पर एक दो पर हम इनको पीछे कर दिए गए तो और नाराज़ हो चुके हैं। हाँ तो ये भी है, इनको भी क्या प्रॉब्लम आ रही है? नो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम। सारा धोखा इनने करा के ये इन्होंने किया सारा धोखा। क्यों हाथ में टेबलेट लेके उल्लू बना दिया?